हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन आज हम मिल रहे हैं एकदम धमाकेदार वीडियो के साथ। तो वीडियो कौन सी होने वाली है? ओली बोर्ड के द्वारा जो बनाया गया लाइव ओली बोर्ड के द्वारा जो बनाया गया मॉक है। अरे यार, रुको मैं पेन का इंक पहले चेंज कर लूं। हाँ, तो आज हम कौन सा मॉक करने वाले हैं? ये जो ओली बोर्ड के द्वारा जो बनाया गया एडिक्यूटी बेस पे मॉक है ना, ये आज हम करने वाले हैं। जो मॉक नंबर 2 हमारा होने वाला है, एकदम एग्जाम अप्रोच देखेंगे जो हम एग्जाम में कर सकते हैं। और हमारा लेवल क्या होने वाला है इस मॉक का लेवल हमारा हार्ड लेवल होने वाला है। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो भैया ये हमारी टेलीग्राम पर्सनल आईडी है। ये क्या अपनी पर्सनल पर्सनल टेलीग्राम आईडी है। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ये अपना टेलीग्राम चैनल है। तो ये मैथ्स बाय विशाल झा नाम से है। तो यहाँ आपको सारी इसकी पीडीएफ जो है आपको उस चैनल पे मिल जाएगी। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? ये कहता है ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम ऑफ द डे द सन इज 60 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल, से 60 मीटर अबव है। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ टू बिल्डिंग दैट कास्ट शैडो 15 मीटर और 17 मीटर करते हैं ड्यूरिंग दी उस टाइम पे। ठीक है भाई, तो डिफरेंस बताना है तो आप क्या करो, मान लेंगे ये एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का शेडो नीचे जा रहा है। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और ये आपका शेडो है। शेडो मान लेंगे 17 वाला ये है, जो कि कितना 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब आपको पता है ये 30 डिग्री है। 30 के सामने एक, 60 के सामने कितना होता है √3। तो कितना आ जाएगा? ये 17 √3 ये आ जाएगा। ठीक है भाई, अब वही दूसरी देख लेते हैं। दूसरी बिल्डिंग है जिसका शेडो बन रहा है 15, वही 60 डिग्री बना रहा है। ये 30 डिग्री, 30 के सामने कितना दे रखा है? 30 के सामने 15, तो √3 के सामने 15 √3। हमसे इसका डिफरेंस पूछा। डिफरेंस कितना आएगा? 2 √3। 2 √3 बोलते ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बोल रखा है दो पोस्ट है x मीटर अपार्ट। x मीटर की दूरी पे दोनों पोस्ट। हाइट जो है एक की जो है वो दुगनी है दूसरे से। यदि मिड पॉइंट से लाइन को मिलाया जाता है उसके फीट तक, तो देखा जाता है कि जो उसका एंगुलर एलिवेशन जो बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब पूरक होते हैं। तो आपको बताना है कि शॉर्टर पोस्ट की जो है वो हाइट कितनी होगी। ठीक है भाई, चलो भाई देखो क्या बोल रखा है। दो पोस्ट है, मान लो एक ये शॉर्टर वाली है और एक ये बड़ी वाली है। ठीक है, ठीक है। अब मिड पॉइंट ये रहा इसका। इनका कलर चेंज करके मैं बताता हूँ आपको, देखो ब्लैक कलर लेते हैं चलो। ये आपका मिड पॉइंट हो गया। यहां से एक ये जा रहा है, ठीक है, और यहां से एक ये आ रहा है। ओके, ओके। अब इसको मिला देते हैं, चलो। अब ये मान लो आपका h दिया हुआ है, तो ये कितना दिया हुआ है आपका? 2h दिया हुआ है। इस पूरे की वैल्यू x दी हुई है, और ये मिड पॉइंट x/2 आ जाएगा और ये x/2 आएगा। अब क्या बोल रखा है, अगर ये थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि मान लो x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। यदि एक थीटा तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे लगा लेंगे हम टेन थीटा। अगर टेन थीटा की वैल्यू बात करें, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस। तो क्या आएगा? टेन थीटा अगर हम लगा ले तो क्या आएगा? यहाँ कर देते हैं टेन थीटा बराबर में क्या आ जाएगा? h बट्टे में x/2 आएगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले में लगा देते हैं टेन थीटा, तो क्या आएगा? 90 माइनस थीटा, ये कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, तो ये x फिर ऊपर 2 चले जाएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा। अब 90 माइनस थीटा आपको पता है कितना होता है? कॉट थीटा होता है। ठीक है, अब क्या करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो 1 निकल के आता है। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2h मल्टीप्लाई में 2h मल्टीप्लाई में 2, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स, मतलब कि x², ये हो जाएगा। ठीक है, ये x² इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा भैया x²। डिवाइड में क्या आएगा? h की वैल्यू निकालिए ना, तो h निकाल लो। क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8,
8 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर। एच की निकालेंगे तो एच हटेगा तो यहाँ पे रूट लगेगा, तो ये कितना है एक्स 2√2, क्या आएगा x2√2। तो शॉर्टर क्या है एच वाला था, तो x बराबर 2√2, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका किससे, स्टैटिस्टिक्स से आपका क्वेश्चन आया, ठीक है। एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो कि दिया हुआ है कितना 24 20, मतलब ये आपको ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। एक मीन और मीडियन जो है ऑब्जर्व करा जाता है ए, और बी आपको मीन और मीडियन ऑब्जर्व करा जाता है, तो आपको बतानी है 7a + 5b की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो ए क्या है आपका, ए जो है ए आपका मीन है, तो मीन मतलब कि माध्य है, माध्य निकालते हैं। माध्य कैसे निकालते हैं, इन दोनों का सम बट्टे में जो टोटल संख्या कितनी है, चलो सम करते हैं। बेसिक अपनाएंगे, 8 6 14 2 16 16 4 20 22 28 32 और 4 36, 36 का 6 हासिल 3, 4 3 7 11 16 7 16 और 7 23 26 27 28 31 35 37 और 2 कितना होता है 39। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या, इसको काट लेते हैं। काट लेंगे तो कितनी बारी में कटेगा, 11 3 33, बच जाएगा 6, 11 6 66, ये हमारा 36 आ गया। अब बी, बी क्या करना पड़ेगा हमें, बी हमें करना पड़ेगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, बढ़ते क्रम में। हम क्या करेंगे, हम स्मार्ट वे में लगाएंगे, हम इसको बढ़ते क्रम में लगाएंगे, हम यहीं पे देख लेंगे, ठीक है। हमारे टोटल संख्या कितनी है, ये टोटल संख्या हमारी 11, मतलब मीडियन कौन सा होगा हमारा, छठा टर्म जो होगा हमारा मीडियन होगा। चलो लगा लेते हैं। तो सबसे पहले 12 आएगा, 12 गया 1, फिर 14 आएगा 2, चलो इसको अलग कलर से कर दें ताकि हमें दिखता रहे, ठीक है, ताकि हमें देखने में आसानी रहे। देखो पहले 12 आएगा 1, फिर 14 2, अब कितना बचेगा 14, फिर आएगा 20 3, ठीक है, 3 चले गए। अब 14 20 के बाद क्या आएगा, 20 के बाद आ जाएगा 24 4, ठीक है, और फिर आएगा 30 5, फिर क्या आएगा 40, फिर क्या आएगा 40 आएगा ना, हाँ फिर आ जाएगा, नहीं 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 गलत हो गया, 30 30 के बाद आएगा 36 36, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 36, बी भी कितना आ जाएगा मीडियन, मीडियन भी आ जाएगा 36। एक बार और देख लो सही किया है ना हमने, तो ये 1 2, ठीक है, 20 के बाद आएगा 24 3 3, ये हो जाएगा हमारा 4, ये 5, और छठा हमारा 36, बिल्कुल सही किया, 36 हो गया। अब निकाल लेते हैं, 36 इंटू 7, देखो 30 7 210 और 7 6 42, कितना होगा 252, प्लस 36 पंजे 180, यूनिट डिजिट 2, और 8 5 13, 32 वाला कौन सा, 32 वाला ऑप्शन नंबर डी है, मतलब 432 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी से आया हुआ आपका क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक बॉक्स जो है 3 ऑरेंज कैंडी रखता है और 7 लेमन कैंडी रखता है, और एक और बॉक्स है जिसमें 5 ऑरेंज है और 12 लेमन कैंडी है। यदि कैंडी में से ईच कैंडी डोंट फ्रॉम अच्छा, एक कैंडी को जो है दोनों बॉक्स में से निकाला जाता है, तो आपको बताना है कि वो दोनों जो कैंडी निकाला गया है बॉक्स से कि वो ऑरेंज फ्लेवर के हो। ऑरेंज फ्लेवर को क्या होगा, ऑरेंज कितना है 3 टोटल बट्टे 10, मल्टीप्लाई में इसका ऑरेंज कितना है 5, और मल्टीप्लाई में 5 और 2 7, नीचे 7 का मल्टीपल होना चाहिए, सारे ही है। चलो 5 से काट देंगे कितना आएगा, 2 बार में कितना आएगा 3 बट्टे में 14, 3 बट्टे 14 मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है 2 पाइप ए और बी को अटैच करा जाता है एक सिस्टम से जिसकी टोटल कितना है, जो कि इसकी कैपेसिटी कितना है उस सिस्टम की, उस सिस्टम की कैपेसिटी है 4800 क्यूब मीटर कैपेसिटी है, ठीक है। एंड पाइप ए जो है वो इनलेट पाइप है, एंड पाइप बी जो है वो आउटलेट पाइप है। इसको हम कर लेते हैं, ए जो है वो इनलेट पाइप है और बी जो है वो आउटलेट पाइप है, कर लेते हैं। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पाइप बी इज 25 क्यूबिक मीटर पर मिनट मोर देन द पाइप ए, तो जो जिससे वो फ्लो करता है बाहर निकालता है भी, वो 25 क्यूबिक मीटर ज्यादा है ए से जितने वो भरता है, ठीक है। और टाइम टेकन बाय बी
टू एम्पिटी, एम्पिटी मतलब खाली करने में सिस्टम को बी के द्वारा जो टाइम लगता है वो 16 मिनट कम लगता है बाय ए के द्वारा जो कि वो फिल करता है। ठीक है, तो आपको बताना है फ्लो ऑफ वाटर ए का कितना होगा। देखो हम इस क्वेश्चन को बेस्ट तरीका होगा कि आप ऑप्शन से करो, ऑप्शन से करो। देखो अब ए की बात करेंगे तो ए हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या बोल रखा है 4800 डिवाइडेड बाय ए, डिवाइडेड बाय ए माइनस 4800 डिवाइडेड बाय कितना, ए से ज्यादा है इसकी स्पीड है ना, बिल्कुल। तो क्या हुआ ए प्लस 25 इक्वल्स में इनका डिफरेंस दे रखा है 16 मिनट। इससे हमें सॉल्व करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक बात बताओ, देखो ये तो है, ये पूरा इंटीजर में वैल्यू है, हाँ कि ना, बोलोगे यस। तो मतलब ये दोनों जो काटने वाला होना चाहिए दोनों को वो इंटीजर में वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो ऑप्शन पे आओ, सबसे पहले 72 लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 72 लेते हैं तो ये देखो ये कट जाएगा, 24 दिया 72 और 24 दूनी 48। अब देखो 200/3 कभी नहीं कटेगा, तो ये हमारा हो नहीं सकता। अब 84 लेते हैं, देखो 7 से कट रहा है, बोलोगे नहीं कट रहा, 48 तो ये भी नहीं होगा। अब 75 लेते हैं, 75 लेते तो क्या होगा, देखो 4800 डिवाइड में 75 ये पूरा काट देगा, फिर यही 4800 और 75 प्लस 2500 डिवाइड डिफरेंस जो है 16 आना चाहिए। देखो 25 या 75, 25 से काट लोगे 4 बार में, 3 से काट लोगे कितने 16 बार में, कितना आएगा 16 चौके 64, माइनस 2 से 2 कैंसल, ये कितना आएगा 48, बराबर में 16 आना चाहिए। 16 आ रहा है, अब बोलोगे यस 16 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन था ऑप्शन से करने वाला। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता है, आ गया है, आता नहीं आ गया है। छठवां क्वेश्चन क्या बोल रखा है, P जो हमें P इंटू में साइन प्लस कॉस बराबर में 2 कॉस दे रखा है, Q बराबर में हमें ये दे रखा है, मतलब ये पूरा सिनेरियो है। तो आपको बताना R की वैल्यू बताने क्या हुई। देखो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका आपका होगा वैल्यू पुटिंग, क्योंकि ये सब अलग अलग है। तो आप क्या करो कि आप देख सकते हो साइन कॉस 10 है, तो आप एक काम करो किसी एक की वैल्यू आप 0 मान सकते हो, 0 मान लो। मैं बोल रहा हूँ कि आप cos की वैल्यू 0 मान लो, मतलब x की 0 मान लो, x 0 मान लो तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। p बराबर में कितना आ जाएगा, p बराबर में 2 आ जाएगा। अब q की बात करें तो 0 मान ले तो 1 आ जाएगा, तो q हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये -1, तो q बराबर में कितना होगा, -1 हो जाएगा। q बराबर में -1 हो जाएगा। अभी क्या होगा p प्लस क्यू, दो में से एक गए तो एक, इक्वल टू में r, क्या माना हमने 0, तो ये कितना होगा 0, तो 0 बट्टे में 1, तो r बार में कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए कब 0 डिग्री पुट करने पे। देखो 0 डिग्री पुट करोगे तो इनफाइनाइट ये तो नहीं होगा, 0 डिग्री करोगे तो ये भी 1 आएगा, यस ये भी 1 आएगा, हाँ भाई ये 1 आ जाएगा, तो ये फंस जाएंगे हम, तो ये 1 और ये 1 यहां हम फंस सकते हैं। देखो ये दोनों आपके ऑप्शन हो सकते हैं आंसर, चलो कोई बात नहीं। अगले हम पुट कर लेते हैं, कोई नहीं, अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर लेते हैं, 30 डिग्री पे तो काम हो जाएगा। आप बोलोगे भैया बिल्कुल हो जाएगा, चलो करके देखते हैं। 30 डिग्री अगर हम पुट कर लेते हैं तो क्या होगा, P और 30, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 प्लस में कॉस 30 कितना होता है √3/2, ये होता है कि नहीं होता, आप बोलोगे बिल्कुल होता है। मैं बोल रहा हूँ 30 डिग्री पे काम 45 डिग्री रख लो ना, यस 45 डिग्री ज्यादा इजी रहेगा। ऐसा करो, आप क्या करो, इसको रख लो आप 45 डिग्री, क्या रख लो आप 45 डिग्री, देखो इसको रख लो आप 45 डिग्री, तो 45 डिग्री रखोगे तो क्या आएगा, P साइन 45 1/में √2 प्लस में 1/में √2 इक्वल्स में कितना आएगा, देखो ये तो ऑप्शन हमारा पहले ही कर चुका था, इक्वल्स में कितना आएगा 2/√2, तो √2 से √2 ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक है, जहां पे 2 यहाँ चले जाएगा तो P कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे √2, तो √2 से √2 तो P बराबर में 1 ही आ रहा है, P बराबर में कितना आ रहा है 1, क्योंकि ये 2 हो जाएगा तो √2 से 2 कर दो √2 आएगा, √2 से √2 कैंसिल होगा, P बराबर में 1 आ जाएगा। ओके बोलोगे यस, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं अब यहाँ की वैल्यू 30 डिग्री पुट करना है। अब Q और 30, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है आपका √3/2 इक्वल्स टू में, सॉरी 45 हमने डाला है ना, हमने तो 45 डाला है ना, यस हमने 45 डाला है, सॉरी माय मिस्टेक। तो हमने क्या डाला है, हमने डाला है 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री डाल लेते हैं, क्या आएगा 45 1/में
√2 45 डिग्री आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू में 45, ये क्या होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो करेगा तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू बराबर में आपका जीरो हो जाएगा। ओके, बोलोगे यस। पी प्लस क्यू तो मतलब एक इक्वल्स टू में आर, 45 कितना होता है, एक, एक और एक दो, तो आर बराबर में दो आना चाहिए। देखो सेक 30 कितना होता है, सेक 30 आपका होता है, सेक 30 कितना होता है आपका 45 है ना, 45 कितना होता है, √2, का स्क्वायर करोगे तो दो आएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये तो पहली कैंसिल हो गया था, इसका 45 करोगे तो एक बट्टे में √2 होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो एक बट्टे में दो आएगा, हमें लाना कितना है, दो, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या बोल रखा है, आलोक जो है वो कुछ पैसे उधार देता है, वो 1/3 भाग जो है वो 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे देता है, 1/4 भाग 8% सिंपल इंटरेस्ट और रिमेनिंग जो है 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे देता है। टोटल इंटरेस्ट इतने रुपए लेता है एक साल बाद, तो आपको बताना उसने कितने रुपए दिए होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। आप क्या करो, जो बेस होता है इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा बेस, 4 और 3 का एलसीएम कर देंगे तो कितना आएगा, 12x हो जाएगा। तो पहले 1/3 मतलब 4x इंटू में 7%, चलो नीचे लिख ही लो, 7% प्लस में 1/4 मतलब 3x इंटू में 8%, प्लस में 4 3 7 करेंगे तो 5x इंटू में 10%, इसकी वैल्यू 510 ले रखी है। देखो अब इनको ऐड करूं, 7 चौक 28 और 8 तिया 24, 28 और 24 करोगे तो कितना आएगा, 52, 28 और 24, 8 चौक 32, 8 4 12, 32 और 20 52, जैसे 52 आ जाएगा, और 50 तो कितना आएगा, 102x इक्वल्स में करेंगे 510 मल्टीप्लाई में 100, काट देंगे तो 51 10 और ये दो से काट देंगे तो कितना, 5, तो एक्स स्क्वायर में कितना आ गया, 500। तो आपको फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द मनी लेंट आउट, कितनी लेंट आउट करिए, मतलब 12, 12 पंजे 60, मतलब कि 6000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, मिड पॉइंट दिया एबीसी, तो आपको एबीसी का एवरेज निकालना है, तो आपको मिड पॉइंट निकालना आना चाहिए। देखो ए क्या होगा, ए बराबर में होगा 4 प्लस में 9 डिवाइड में 2, कितना आ गया, 13/2, बी बराबर में कितना होगा, 7 प्लस में 8/2 बराबर में कितना होगा, 15/2, सी बराबर में कितना होगा, 6 प्लस 2/2, 8/2। आप बोलोगे काटा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन इजी होनी थी। अब यहाँ पे क्या बताना है, ए प्लस बी प्लस सी का 3 गुना बताना, ही बताना है। 28 और 8 कितना हो गया, 36, क्या हो गई, कट कैसे गया यार, कहाँ गया वो, ओहो, अबे यार ये क्या हो गया, अरे यार शिट, चलो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अरे यार ये क्या हो रहा है, कैंसिल कैसे हो गया था यार, तो यहां से करते हैं, ठीक है। कितना आया था हमारा, हमारा कितना आया था भाई, हमारा आया था कि ए बराबर में था 13/2 और बी बराबर में कितना आया था, 8, 8 7 15, कितना 15/2 और सी बराबर में कितना आया था, 8/2। तो मैं निकालना क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 3, इसकी वैल्यू निकालनी थी। 28 और 8 36, 36 में कितना आ गया, 6, तो कितना आ गया आपका, 6 कैसे आया, 2 नीचे था और 3 ये था, 3 दूनी 6, 6 से काट देंगे तो 6 आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, ये आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। ये बात करता है कि एस टी यू एक ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल दिया आपको, अच्छा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक ट्रायंगल बनाते हैं। चलो चलो भाई, ट्रायंगल पे कोई हंसेगा नहीं, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। एस टी यू, एस टी यू ट्रायंगल दे रखा है, मीडियन टी डब्ल्यू, मीडियन जो है वो टी डब्ल्यू ऑब्वियस सी बात है यही मिलेगा एस यू पे, ठीक है। एट डब्ल्यू मीडियन एस वी, एस वी जो है वो टी एस वी यही बन सकता है और कहीं नहीं बन सकता, एस वी ये हो जाएगा। टी यू को इंटरसेक्ट करता है यू वी पे, ठीक है भाई। और टी वाई 18 एस वाई 12, वेयर वाई बराबर में क्या देगा, वाई क्या है, वाई आपका मीडियन दे रखा है, सॉरी सेंट्रोइड है। अगर वाई आपका सेंट्रोइड है, ये क्या आपका वाई, सॉरी गलत हो गया, माई एलोपोजी, माई एलोपोजी, माफी कर दो भाई, ठीक है। ये नहीं, वाई आपका कितना हो जाएगा, वाई आपका होगा ये,
ये करके दिखाओ। ये आपका y दे रखा है, ठीक है। आपका टी वाई मतलब ये कितना दे रखा है 18, और एस वाई मतलब कि ये दे रखा है आपको 12। तो आपको वैल्यू कितना होगा, डिफरेंस बताना है किसका, एस वी मतलब इस पूरे वाले का, और टी डब्ल्यू इस पूरे वाले का निकालना है। अब आपको पता है सेंट्रोइड क्या होता है, दो रेशो एक में बांटता है। दो की वैल्यू कितनी 12, तो पूरे तीन की वैल्यू कितनी होगी 18, ठीक है। और ये दो रेशो एक में है, तो दो की वैल्यू 9, तीन की वैल्यू 27, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 9। 9 मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें क्या बोल रखा है, एक्स जो नॉन जीरो वैल्यू है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो क्या करना है, एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 5 कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन में एक्स क्यूब, और माइनस करते हैं एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स। बस इसे में सॉल्व करना हमारा आंसर आ जाएगा। स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पे क्या करें, सबको एक्स से डिवाइड कर देते हैं, एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स बराबर में 2√7 हो जाएगा। अब स्क्वायर निकालना है तो कितना निकलेगा, ये कितना है, 2 का स्क्वायर 4 सत्ते 28, 28 में से 2 गए तो 26, मल्टीप्लाई में क्यूब निकालना है तो इसका क्यूब कर दो, कितना होगा 8 8 सत्तू 56, 56√7 माइनस 3 दूनी 6√7, सॉरी प्लस, ठीक है। तो इनको जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 56 और 6 62, कितना आएगा 62√7 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स निकालना है, कितना दे रखा है हमके 2√7। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो 26 दूनी 52, 52 का 2 हासिल 5, 26 छिक्के 156, 156 और 5 कितना होता है 156, 5 161, ये होता है ना, हाँ, माइनस 2√7, ये भी √7 होगा, गलत हो जाएगा। 26 छिक्के 156, 26 दूनी 52, 26 आएगा 2 का स्क्वायर 4 सत्ते 28, 28 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस निकालना है, तो माइनस से करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, सॉरी ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये आएगा 30, 30 आ जाएगा। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा ऐड करने पे 0, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 860 माइनस 2√7, 2 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा 188√7, 188√7 मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या बोल रखा है कि एक सर्कल दे रखा है, एक हमें सर्कल दिया है, दे दिया विद सेंटर हमें दिया है ओ हमें सेंटर दिया है, डायमीटर 58 दे रखा है, एम एन और पी क्यू क्या है, दो पैरेलल कोड्स है जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर और के सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। कोड जो है वो अपोजिट साइड बनाते हैं, ओके, एक कोड ये हो जाएगा और एक कोड ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लो एम एन और इसको मान लो क्या पी क्यू, खत्म। और ये आपका रेडियस हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। और एक की आपको लेंथ देखिए 40, मान लो इसकी लेंथ आपकी 20 और इसकी के दे रखी है। अब देखो इसका डायरेक्ट मेथड होता है क्या, देखो ये आपका क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहा है, बोलोगे ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, 20 21 29 होता है। जो ये होता है ना वो इतना पार्ट होता है, इतना पार्ट यही होता है, 21 ये और 21 ये, टोटल कितनी लेंथ होगी 42, के की लेंथ क्या होगी 42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ कोन का रेशियो इतना दे रखा है। हाइट जो है दोनों भाग में इक्वल है, ठीक है, जो कि हाइट की मतलब एग्जैक्ट वैल्यू भी दे रखी है जिसके हमें कोई काम नहीं है। रेडियस ऑफ द कोन क्या है 7 ज्यादा है रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो आपको बताना है फाइंड द रेडियस ऑफ कोन, फाइंड द रेडियस ऑफ कोन, फाइंड द रेडियस ऑफ कोन। मैं बोल दूंगा सीधा आंसर 28। आप बोलो कैसे, मैं बोलूंगा 4 का मल्टीपल आएगा, 4 का मल्टीपल एक ही है, 4 का मल्टीपल कैसे, देखो आर स्क्वायर 3 हो जाएगा, 27 बट्टे में 16, 3 से काट देंगे 9, 9 तो आर स्क्वायर बट्टे में आर स्क्वायर कितना आएगा, सॉरी आर आर बट्टे में आर कितना आएगा 3 बट्टे में 4, 4 ये कोण का है, 4 का मल्टीपल एक ही दे रखा है, सीधा कैंसल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है कि इलेक्शन में पी और क्यू जो है वो हर 4th वोट क्या होता है वो मार्क इनवैलिड होता है, 1/4 मतलब 25% वोट जो होता है वो क्या होता है इनवैलिड होता है।
ठीक है। रिमेनिंग वोट में पी जो है इलेक्शन जीत जाता है बाय द मार्जिन ऑफ 6000 वोट से, या फिर बोल रहे 15% से। तो टोटल वोट कितना होगा, 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 6000। तो 100% एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको टोटल वोट कितने दे रखी है, ये आपको दे रखी है 40,000। खत्म। इफ 80% ऑफ द वैलिड वोट्स ओके वुड हैव इन फेवर ऑफ क्यू, वैलिड वोट का 80%, मतलब देखो टोटल वोट 40,000 है, जिसमें से 25% क्या इनवैलिड है, मतलब 10,000 क्या है, 10,000 वोट क्या है, इनवैलिड है। इसका 80% कितना हो गया, 8,000। 8,000 हो गया, बोलोगे यस, क्यू के फेवर में जाता है। अब देखो यहाँ क्यू जो है, देखो मैं एक चीज जो दिखा रहा हूं आप ध्यान से देखना, मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखो अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ क्यू कितने से जीत रहा है, यहाँ जो है पहले पी जीत रहा था 6,000 वोट से, 6,000 वोट से जीत रहा था, लेकिन अब क्यू जो है वो 8,000 वोट अपने पास ले आया। तो कितना एक्स्ट्रा ले आया, आप बोलोगे भैया एक्स्ट्रा जो है वो 2,000 ले आया एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा 2,000 ले आया, एक्स्ट्रा ले आया 2,000, और परसेंटेज में पूछे थे, परसेंट कर लो। टोटल वोट कितने है आपका, टोटल वोट है 40,000। टोटल वोट कितना है, 40,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 1/20, और 1/20 क्या होता है आपका, 1/20 होता है आपका 5%। तो अब क्या होगा, क्यू जीत जाएगा बाय 5% से। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि इफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन इसका और इसका क्या है, ये एक्स वाई दे रखा है, तो इसकी वैल्यू देखो। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्यों होमवर्क है मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में करना क्या, आपको कुछ नहीं करना। देखो ये आपको दे रखा 4x माइनस 7y बराबर में 60, और यहां से इनकी वैल्यू निकालो 5x प्लस 12y बराबर में -8। यहां से क्यूएट करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x और y की वैल्यू अब जो है इनमें पुट कर देना, और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से आपका क्या होता है भाइयों, आपका ये आ जाता है HW। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ 27 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में ए और बी है, दोनों को इंक्लूड करा था, कितना है 47 है, कितना 47 है। देखो 27 का कितना एवरेज, 47 है। ठीक है, द रेशियो ऑब्टेन बाय ए और बी कितना 41:32 है। यदि इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो क्या होता है, एवरेज जो है रिमेनिंग का 25 बच जाता है, 25 का 42 हो जाता है। ठीक है भाई, 25 का एवरेज 42, तो टोटल इनका कितना होगा, ये माइनस का 5 और ये माइनस का 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करो और इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 27 पंजे 135 और 42 दूनी 84। आप बोलेगे भैया ये माइनस में आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों छोड़ के गए इसलिए माइनस डिनोट कर रहा है। इनको कर लेते हैं, 5 4 9 और 13 और 8 21, टोटल सम कितना हो जाएगा 219। ए और बी का सम कितना होगा 219, लेकिन ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है, ये 70 और 219। ए और बी का कितना 70 और 3 73, कितना आ जाएगा 73। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 41 की। 41 का मल्टीपल सारे ही है। चलो अब देखो ये कितनी बार में कट रहा है, 3 बारी में, और 7 या 21 भी होता है, बस 3 बार में 41 दिया 123, 41 से 123 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रखा है, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस इतना है और इसको इतने में बेचता है, तो आपको x% का डिस्काउंट होता है, तो x की वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी। सीधा ही इसको माइनस करके 7 में से 6 गए तो 1, 3 में से 2 गए तो 1, और 11 में से 8 गए तो 3, और 8 में से 7 गए तो 1, 13 से 11, 9137। इसमें 2 जीरो लगा दो। ऑप्शन में देखते हैं सभी जो है 1 से कट रहा है, तो मतलब 1 से कट रहा होगा। 13110 9137 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, एक बारी में कट गया हमारा, कितनी बारी में, एक बारी में। 10 में से 7 गए तो 3, 10 में से 3 गए तो 7, 10 में से 1 गए तो 9, 12 में से 9 गए तो 3, ये आ गया। अब इसमें एक जीरो और लगा लेंगे। अब देखो 9 के टेबल में 39 तो नहीं आता, लेकिन इसके आसपास कितनी बारी में आता है, 4 बार में, तो अप्रोक्स कितना आएगा 14 पॉइंट समथिंग आएगा। 14 पॉइंट समथिंग बोले तो ऑप्शन नंबर बी ही है। ठीक है भाई, मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रखा है कि एक कैंडिडेट, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मैं आपके लिए मार्कर लेना पड़ेगा मुझे,
ताकि मुझे आपको अच्छे से इसको समझाना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है, 2 मिनट। मार्कर का कलर ले लेते हैं हम। नहीं 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 नहीं, ये दिखेगा नहीं, व्हाइट दिखेगा नहीं, ब्लैक हो नहीं सकता। कौन सा कलर ले भाई बताओ, लाइट ही लेना पड़ेगा। चलो यही ठीक है। चलो देखो क्या बोल रखा है, एक कैंडिडेट में मिस क्या टाइमिंग करता है इंटरव्यू में, ठीक है, और वो क्या होता है 35 मिनट, ये ध्यान रखना 35 मिनट पहली शेड्यूल टाइम से पहुंच जाता है। लेकिन आफ्टर 25 मिनट्स, ये 45 मिनट बाद, 25 मिनट बाद ही प्रिज्यूम, ये सोचता है कि वो इंटरव्यू जो है वो कैंसिल हो गया। वो सोचता है कि इंटरव्यू उसका कैंसिल हो गया और वो वापस जाने की शुरुआत कर लेता है, घर चले जाता है 1 किलोमीटर प्रति घंटे से। बट बाद में से रियलाइज होता है कि वो अपना बैग जो है वो वहीं छोड़ आया, ठीक है, तो वापस आता है, सेम स्पीड से आता है 1 किलोमीटर प्रति घंटे से, और एंटर करता है, वहां पे एंटर करता है, ठीक है। किसके साथ एंटर करता है, इंटरव्यूअर के साथ करता है, जो इंटरव्यूअर था, इंटरव्यू लेने वाला था, उसके साथ करता है, जो कि कितना 5 मिनट लेट था, जो कि 5 मिनट लेट था। तो आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस जो है, हाउ मच डिस्टेंस ही मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से कितनी दूरी पे वो गया होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन देखते हैं क्या बोलते हैं। देखो क्या है, 35 मिनट और 25 मिनट। देखो 35 मिनट में तो पहले आता है, और 35 मिनट जाना था उसे, 35 मिनट तक जाना था, लेकिन वो 25 मिनट तक ही गया, तो बचा कितना 10 मिनट। 5 मिनट इंटरव्यूअर लेट भी आया था, टोटल कितना हो गया 15 मिनट। 15 मिनट हो गया, आप बोलोगे बिल्कुल हो गया। इस 15 मिनट को आर में चेंज करो, 15/60, 15/60। अब देखो आपको क्या बोल रखा है कि आपका जो है क्या डिस्टेंस जो है वो सेम है, ठीक है, जाना आना, तो कितना होगा, इससे काट लेंगे तो 1/4, 1/4 क्या होता है 250 मीटर। 250 मीटर क्या होगा, ये उसका जाना और आना दोनों जो 250 मीटर का होगा। दोनों पार्ट का अगर 250 मीटर होगा तो एक पार्ट का कितना होगा, एक पार्ट का होगा भैया 125। 125 बोले तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रखा है, देखो इसको भी मैं आपको बिना पेन चलाए सिखाने वाला हूं। देखो क्या बोल रखा है कि n जो है वो n पॉजिटिव नंबर है, और जब n को जो है वो 7 से डिवाइड करा जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 4 बचता है। वहीं n+5 को 9 से डिवाइड करा जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचता है। तो आपको बताना है n की वैल्यू क्या होगी। अब एक बात बताओ मुझे, देखो अब ये n जो है, इस n में से अगर मैं ये 4 माइनस कर दूं, इस n में से ये 4 माइनस कर दूं, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा 7 के, बोलो हाँ कि ना। आप बोलोगे भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 7 के कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और हमें n की ही वैल्यू निकालनी है, तो अब क्या करो, ऑप्शन में से 7 माइनस करो और 7 का मल्टीपल, चार माइनस करो और 7 का मल्टीपल चेक करो। देखो 4 माइनस करेंगे 123, 123 7 से नहीं जाता, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 माइनस करेंगे 119, 17 सत्ते 119 जाता है। देखो एक कम है तो ये भी नहीं हो सकता, 2 कम है तो ये भी कम नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ये कहता है कि कौन सा करेक्ट है आपको बताना है, ठीक है। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि देखो हमारा फॉर्मूला कहता है पाई आर स्क्वायर एच, अगर रेशियो बोल रहा है तो पाई तो कांस्टेंट रहता है, आर स्क्वायर एच स्क्वायर भी तो चेंज होगा, तो ये हमारे सॉरी एच, तो हमारे किसके इनके प्रोडक्ट पे बेस रहता है, तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा पहला। क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू सिलेंडर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रेडियस एंड हाइट, ये सही बोला है। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है उनका रेशियो जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, रेडियस और हाइट के प्रोडक्ट पे। आप बोलोगे भैया बिल्कुल करता है, तो मतलब दूसरा वाला जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर 12 एंड 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, ठीक है। यदि 2 ऑब्जर्वेशन को चेंज करा जाता है, इस प्रकार चेंज किया जाता है कि 5 ऑब्जर्वेशन का जो बनता है वो कितना बनता है, 14 बनता है, 14 बन जाता है, ठीक है भैया।
तो फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो एक बात बताओ, अब मीन क्या होगा, मीन सबका सेम रहेगा हाँ कि ना, बस ने दो को चेंज किया है ना, मान लो लास्ट के दो को चेंज किया है, रहेगा तो ये 12 ही, 3 तो 12 ही रहेगा, बोलोगे यस। अब ये चेंज करने पे इसका मीन कितना आ रहा है 14, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 5, ये आएगा, बोलोगे यस। हमने इसे मान लिया ए, इसको भी मान लिया ए, ठीक है। ये करेंगे तो 14 पंजे 14 मल्टीप्लाई में 5, 14 पंजे 70, 12 तिया 36, अगर मैं इसमें से 36 माइनस कर दूं तो कितना बच जाएगा 34, 34 किसकी वैल्यू आ जाएगी, दो ए की, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। देखो बात और आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर में क्या होता है, ये होता है आपका कि मीन में से माइनस कर देते हैं, जो मीन में से जो न्यू मीन जो आता है वो माइनस करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं और डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म कर देते हैं, यही होता है, बोलोगे यस। अब पहले हमारा टर्म कितना था 12, अब मीन कितना हो गया 14, तो 12 में से 14 कर दो 2 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 12, फिर ये भी 4 आएगा और ये भी 4 आएगा। अब ये क्या है 17, ये 17 है, बोलोगे यस। तो कितना 17 में से, क्योंकि ये देखो ये टर्म भी 17 ये टर्म भी 17 है, 17 में से 14 गए तो बच जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 9, डिवाइड में कितना हो जाएगा, डिवाइड में कितना टर्म है 5, बस इसे सॉल्व करना आपका आंसर आ जाएगा। इसको लगा लो आप अंडर रूट, इसको लगा लो आप अंडर रूट, आंसर आ जाएगा। 4 तिया 12, 12 और 18 कितना होता है, 12 18 बोलोगे भैया 30 होता है, 30 डिवाइड में 5, 5 करोगे तो 6, क्या आंसर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट 6, बोले तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, वेरिएबल दिए हुए है, दिए हुए कि नहीं दिए हुए, बोलोगे यस। तो आप सीधा इनकी वैल्यू पुट कर लो, एम एन को मैंने एक एक मान लिया पूरा, तो 343 में से 125 गए, 13 में से 5 गए तो बच जाएगा 8, और 3 में से 2 गए तो 1, 3 में से 1 गए तो 2, 218 डिवाइड में कर लेंगे 49 और 25, देखो इसको करेंगे तो कितना का 60, 60 और 40 100 और 9 109, कितना आ जाएगा 109, 109 ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 7, 109 से काट देंगे दो बारी में, 7 2 9, 9 में से 5 गए तो 4, हमारा क्या आना चाहिए ऑप्शन 4 आना चाहिए, एक रखेंगे एक रखेंगे, 2 और 2 4, ये ऑप्शन हो सकता है, एक और एक 2, 3 2 6 नहीं होगा, एक एक 5 में से 3 7 में से 5 गए तो 2 नहीं, एक एक तो 9 में से 4 गए तो 5, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रखा है कि भैया सेक, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से बेसिकली दिया हुआ है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच क्या होगा, आप डालो इसको वैल्यू पुट, वैल्यू पुटिंग से करो, इस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच आपको निकल के आएगा। और इससे पहले मैं आपको एक वैल्यू पुटिंग का आपको सिखा चुका हूं, मैं सिखा चुका, अब बोलोगे बिल्कुल सिखा चुके हो, तो इसको आप लोगों के लिए मैं अगर मैं आप लोगों के लिए HW दे दूं तो कोई दिक्कत हो जाएगी, आप बोलोगे भैया बिल्कुल भी नहीं होगी, तो हम कर लेंगे, तो कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, देखते हैं कितने मिनट की वीडियो बन गई है, 38 मिनट की वीडियो बन गई है, चलो जल्दी जल्दी करते हो। एक शॉपकीपर जो है बाय करता है, बाय और सेल करता है शुगर को सेम प्राइस पे, प्राइस सेम दे रखा है, ठीक है। मॉडिफाई करता है क्या, वॉशिंग मशीन में वेटिंग मशीन जो होता है तो मॉडिफाई करता है, इस प्रकार करता है कि वो अभी भी 18% का प्रॉफिट लेता है, 18% का क्या लेता है वो प्रॉफिट लेता है। देखो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। देखो क्या भाई ये लेता है 18% का, ये भी प्रॉफिट लेता है। यदि कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 शुगर का वो कितना है 2x है, ठीक है। क्या है ये आपका दो कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 2x है। एंड द मशीन चेंज विच इज शोन 1000 की जगह कितना 920 शो करता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए टू गेट द सेम प्रॉफिट, सेम प्रॉफिट मतलब 18% का ही प्रॉफिट आपको लेना है, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए आपको फाइंड आउट करना है। चलो कर देते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस आपको 2x दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में सेलिंग प्राइस 18% प्रॉफिट का ही लेना है तो 118। अब देखो आपको दे रहा है कितना 920, पैसे आपसे पूरे 1000 के ले रहा है, पैसे पूरे आपको 1000 के ही ले रहा है भाई, बड़ा तेज है। चलो काटा पीटी शुरुआत, ये काट दिया। अब देखो अब यहां आपका डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको,
कि आप लोग औरों से अलग कैसे बनोगे। कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, देखो नीचे क्या है, 4 जीरो, तो मतलब 4 संख्या छोड़ के पॉइंट आने चाहिए। देखो सभी ऑप्शन में 4 संख्या छोड़ के पॉइंट आ रहा है तो मैं डिजिटल सम लगा दूंगा। 9 2 11, 11 एक और एक 2, 8 2 10, 10 बोले तो 1, 2 का 2, इससे 2 दूनी 4, तो डिजिटल सम कितना आना चाहिए 4। 7 2 9, 2 2 4, ये हो सकता है। 9 गया, 2 2 4 और एक 5 नहीं, 4 और 5 9, 2 नहीं, ठीक है। 7 2 9, 3 2 5 और एक 6 नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई मैंने आपको टोटल 23 क्वेश्चन कराया आपको, ठीक है, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो थे, 2 क्वेश्चन आपके डीआई के थे, डीआई के मैंने नहीं करवाए हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्योर कैलकुलेशन होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले। देखो भाई, अगर आप लोग चाहते हो कि थर्ड पार्ट भी इसका आए, थर्ड पार्ट एडिक्विटी बेस पे जिसमें आए, तो उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो पे 1000 व्यूज करने होंगे, तो मैं आप लोगों के लिए अगली पार्ट की वीडियो भी बना दूंगा। तो आप लोग देख सकते हो टाइम हो रहा है भैया, देखो आपको दिख रहा होगा रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं रात के, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर देना और बताना कैसे लगा आपकी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। गुड डे भाई। कहाँ गया?